नमस्कार। मीन राशि के जातकों के लिए अक्टूबर 2021 का मासिक राशिफल किस तरह की फल सूचनाएं लेकर आ रहा है, इसका संपूर्ण चर्चा वृतांत लेकर हम आप सभी के सम्मुख यहाँ हाजिर और उपस्थित हैं। सर्वप्रथम ग्रह गोचरीय व्यवस्थाओं का अध्ययन और उसके बाद प्रत्येक क्षेत्र विशेष के साथ में जुड़ी हुई चर्चाएं। आप देखिए कि 18, 19 और 20 अक्टूबर को चंद्रमा का प्रभाव यहाँ मीन राशि स्थान के साथ में लगातार चलायमान रहेगा। पराक्रम भाव में राहु नैसर्गिक आधार के ऊपर फलाफल में वृद्धि किए हुए बाय डिफॉल्ट अप्रोच में केतु यहाँ नवम भाव के साथ में, सप्तम भाव की स्थितियों के साथ में सूर्य बुध और मंगल का त्रियुति संगत आधार बना हुआ है। यहाँ बुध मूल त्रिकोणस्थ रहेंगे। 18 अक्टूबर 2021 को मार्गी स्थितियों में आ जाएंगे। सूर्यदेव रोगेश होकर सप्तम भाव में है और वहीं आप देखेंगे 17 अक्टूबर को यहाँ अपने नीचस्थ राशि आधार को प्राप्त कर जाएंगे। मंगल की स्थितियां भी यहाँ 22 अक्टूबर 2021 के बाद से ही अष्टम भाव में प्रवेश करने वाली रहेंगी। नवम भाव के साथ में केतु बाय डिफॉल्ट अप्रोच जैसा हमने आपको बताया, तो शुक्र की स्थितियां भी यहां आप देखेंगे कि अष्टमेश और पराक्रमेश होकर एक तरह से नवम भाव में ही बनी हुई है। शत्रु राशि स्थान के साथ में शुक्र गमन कर रहे हैं। एकादश भाव में देवगुरु बृहस्पति और शनिदेव की स्थितियां हैं। एकादशेश होकर यहाँ पर शनिदेव चेष्टा बली हैं 11 अक्टूबर तक, उसके बाद मार्गी हो जाएंगे। देवगुरु बृहस्पति की स्थितियां भी यहाँ 18 अक्टूबर के बाद में मार्गी हो चुकी होंगी। और हम शुरुआत करते हैं राशि भाव के साथ में। राशि भाव के अधिपति यहाँ आप देखेंगे कि एकादश भाव के साथ में चलायमान है, तो इसी वजह से एग्जिस्टिंग अप्रोच को इस महीने संभालने की आवश्यकता है। जिस जॉब में आप चल रहे हैं, जिस बिजनेस के अप्रोच को आप लेकर चल रहे हैं, व्यक्ति संभावनाएं देखता है, किंतु संभावनाओं से पहले आज जो स्थिति सामने है उसको ज़्यादा संभालने का आधार यदि आप बनाकर चलते हैं तो इसको हम बेटरमेंट के अप्रोच में देखेंगे। यहाँ कोई भी फैसिनेटेड ऑफर आती है उससे आपको संभलना चाहिए। आकस्मिक तौर पर कोई भी व्यक्ति किसी डील को सामने लेकर आ रहा है, एक से दो बार उसने आपको बहुत बेहतर प्रोस्पेक्ट में गेन भी दिए हैं, किंतु उसके मंतव्य को समझने का प्रयास आप यहाँ पर जरूर कीजिएगा कि वो लॉन्गर टर्म की अप्रोच के अंदर क्या सोच रहा है। आपको वहाँ पर किसी भी तरीके की कॉन्स्पिरेसी नजर आती है तो इस महीने थोड़ा सा आप संभल कर चलने का प्रयास जरूर करें। ये निवेदन है कि यहाँ शनिदेव की जो दृष्टि है आपको पूर्णकालिक तौर के ऊपर निर्णायक मौकों पर आत्मविश्वास के साथ में खड़ी करने वाली रहेगी। और जब ऐसे निर्णायक मौकों पर आत्मविश्वास साथ में काबिज होता है तो फिर व्यक्ति खुद को संभाल भी लेता है। ये एक तीव्रगामी ताकत आपके साथ में गहराई से उपस्थित रहने वाली है। दूसरे आधार पर आप ये भी देखिएगा कि यदि कंस्ट्रक्शन संबंधी किसी भी वर्किंग लाइन के साथ में आपका जुड़ाव है, आप यांत्रिक विद्या यानी कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग संबंधी अप्रोच के साथ में, मैन्युफैक्चरिंग संबंधी किसी कामकाज के साथ में जुड़े हुए रहे हैं जहां मशीनरी का कार्य बहुत ज्यादा होता है, ऐसी अप्रोच के अंदर भी आपके लिए चेंजेस के प्रोस्पेक्ट बहुत अच्छे बेटरमेंट को दर्शाने वाले रहेंगे। वहीं द्वितीय भाव धन भाव की यदि हम चर्चा करते हैं तो आप देखिएगा कि धनेश की स्थितियां यहां व्यापार भाव के साथ में है, तो इसी वजह से लिक्विडिटी का फ्लो यहां अपने एक अच्छे पीक को दर्शाने वाला हो जाता है। वजह क्या है कि धन भाव के अधिपति सप्तम भाव में राशि भाव को देखते हुए, चौथी दृष्टि से यहां उत्तरोत्तर बली केंद्र को देखते हुए, यहां भाग्येश की स्थितियां भी सप्तम भाव में, यहां व्यापारेश स्वयं व्यापार भाव के साथ में, बुध की पोजीशन सिचुएशनल फ्लेक्सिबिलिटी भी इंसान को देने वाली होती है। तो इसी वजह से जो वाणी संबंधित स्थितियां है, धन संबंधी आधार है और साथ ही साथ में कामकाजी जीवन की जो ऊर्जा है वो आपको फाइनेंशियल फ्लो बहुत अच्छे से दे रही है। ये एक बात। दूसरी संरचना में ये समझने की आवश्यकता है कि पारिवारिक जनों के साथ में आपके लिए जो यहाँ पर तनाव के क्षण बने हुए थे वो गृहस्थ की वजह से और बढ़ सकते हैं। गृहस्थ की ओर से कोई भी राय मिल रही है, एक बार सोचें, समझें, रिफाइन करें, फिर ही अपनी कोई बात कहने वाले हो। हाथों हाथ किसी बात को सुना और हाथों हाथ रिएक्शन दे दिया तो मामले बिगड़ सकते हैं। उससे आप थोड़ा सा यहां पर जरूर संभलने की ओर जाइएगा। वहीं यदि हम पराक्रम भाव की चर्चा करते हैं तो आप देखिएगा कि पराक्रमेश की स्थितियां यहां नवम भाव के साथ में है, मंगल के राशि स्थान में है। राहु पराक्रम भाव के साथ में नैसर्गिक आधार को लिए हुए हैं, इसी वजह से आपके फलाफल के अंदर यहां पर वृद्धि रहेगी। कोई भी प्रमोशन अटकी हुई है, कोई भी फाइनेंशियल गेन अटका हुआ है, कोई ऐसा कार्य अटका हुआ है जो लोगों के द्वारा आपके लिए बाधा उत्पन्न करके एक तरह से यहां ब्लॉक दिया जा रहा था, वहां पर राहु अब आपके लिए एक फियरलेस अप्रोच को क्रिएट करेंगे। जो आपको हासिल होना है वो यहां
हासिल होने की ओर जाती हुई संभावनाएं भी नजर आती है। शुक्र यहाँ पराक्रम में वृद्धि करेंगे। शुक्र यहाँ आपकी प्रेजेंटेशन की अप्रोच के अंदर काफी हद तक बेहतरी को देने वाले रहेंगे। ये भी एक मेजर प्रोस्पेक्ट यहाँ नजर आता है। इस बात पर आप गौर कीजिएगा कि कोई भी स्थान परिवर्तन की संभावनाएं जीवन के भीतर जुड़ती है तो वो भी भाग्य का संकेत है। उसको भी सहर्ष स्वीकारोक्ति की ओर लेकर जाना चाहिए। कई बार व्यक्ति सोचता है 10 वर्षों से एक ही जगह के ऊपर हूं, अब क्यों परिवर्तन करूं, किस वजह से परिवर्तन करूं, इस परिवर्तन को रोकता हूं। वहीं कई बार व्यक्ति स्वयं के परिवर्तन को नहीं रोकता, भाग्य के साथ में जुड़े हुए भावी आधार को, लाभ को भी काफी हद तक रोकने वाला होता है। इसी वजह से उसको आप फ्लो के भीतर लेकर चलने का प्रयास जरूर करने वाले रहें। चतुर्थ भाव की ओर इस यात्रा को यदि हम बढ़ाते हैं तो चतुर्थेश होकर बुध सप्तम भाव के साथ में गतिमान रहेंगे। कमीशनिंग संबंधी जो भी कामकाज होते हैं, जो भी कार्य यहाँ मध्यस्थ की भूमिका के साथ में चलते हैं, कम्युनिकेशन की वजह से आपको जाना गया है, पहचाना गया है, अब वहां से आपको लोगों के द्वारा एक तरह से बुलावे आते हैं कि इस कार्य के अंदर आपकी आवश्यकता है, आप मध्यस्थ बनिए और वहीं से आपको बेनिफिट मिलते हैं, नाम के भी और दाम के भी। दोनों ही स्थितियां यहाँ साथ में बनी हुई है। माता के स्वास्थ्य को लेकर चिंताएं बेसलेस फियर को लेकर आएंगी, किंतु प्रॉपर ट्रीटमेंट की ओर आप जरूर चलिएगा, ये याद रखें। और वहीं पर एग्रीकल्चर, भूमि संबंधित कामकाज, रियल एस्टेट की कोई भी विधा होगी जिसके साथ में आपका जीविकोपार्जन चलता है, वहां पर भी ये समय विशेष आपके लिए काफी हद तक पॉजिटिविटी को सामने रखने वाला रहेगा। इससे हम इनकार नहीं करेंगे। गहराई के साथ में एक और बात यहां निकल कर आती है कि यदि आप सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कामकाज के साथ में जुड़कर जीवन को आगे बढ़ा रहे हैं, तब भी यहाँ बड़े निर्णय लेने से आपको हिचकिचाने की आवश्यकता नहीं। देव गुरु बृहस्पति 18 अक्टूबर तक चेष्टा बलि रहते हुए और एक तरह से राशि भाव के अधिपति और उत्तरोत्तर बलि केंद्र के अधिपति कर्मेश जब व्यापार भाव को देखने वाले हो जाते हैं और साथ ही साथ में एक तरह से चतुर्थेश को देखने वाले हो जाते हैं तो बेटरमेंट निकल कर आते हैं। ये भी संभावनाओं का द्योतक मात्र आधार आपके लिए ये यहाँ पर बना रहने वाला होगा। वहीं आप ये भी देखिएगा कि जो नेटिव प्लेस के साथ में जुड़े हुए कामकाज होते हैं, कोई भूमि आदि है जहां से आपके लिए फायदे अटके हुए थे, वहां से भी अब क्रिस्टल क्लियर अप्रोच आपको काफी हद तक बेनिफिट देते चली जाएगी। वहीं पंचम भाव की यदि हम चर्चा करते हैं तो देव गुरु बृहस्पति 7वीं दृष्टि से अपने उच्च राशि स्थान को देख रहे हैं। एजुकेशन के लेवल के अंदर आपके लिए यहाँ पर जो एक मेजर पॉजिटिविटी लंबे समय से नहीं आ पा रही थी वो यहाँ काबिज रहेगी। इस बात पर आप और ज्यादा स्ट्रेस देकर चलिएगा कि जो लंबे समय से आपने स्वयं के लिए किसी भी क्षेत्र विशेष के अंदर एजुकेशन के फ्रेम को नहीं देखा था, नया सीखने की ओर नहीं गए थे, कन्वेंशन से दूर हटकर आपको अपने जीवन में नई पॉसिबिलिटीज को जरूर देखना चाहिए, ये आप याद रखिएगा। और साथ ही साथ में इस बात पर भी पूरा गौर किए जाने की आवश्यकता है कि शेयर मार्केट संबंधी कामकाज लाभ की ओर लेकर जा रहे हैं। संतान पक्ष को लेकर जो चिंताएं बनी हुई थी, उनके गृहस्थ को लेकर, उनकी संतान को लेकर, उनके कामकाज को लेकर, वहां से भी काफी हद तक पॉजिटिविटी आपको मिलने वाली हो सकती है। ये याद रखने की जरूरत है। जो भी महिलाएं संतान सुख की ओर अग्रसर हैं, ये महीना उनके लिए भी काफी हद तक बेहतर कहा जा सकता है। आप कुछ समय के लिए अपनी जॉब को रिज्यूम करना चाहते हैं, ऐसी अप्रोच को भी अपनाकर आप चल सकते हैं। विशेष तौर पर यह ध्यान रखिएगा कि पूरे ही जीवन आप लालायित रहे कि हम शेयर मार्केट संबंधी कामकाज की ओर एक शुरुआत करें, और अब गणना आपके साथ में है, आप विश्वास के साथ में काबिज हैं, अब निर्णय लेने की आवश्यकता है, उस और गतिमान होते चले जाइएगा। वहीं षष्ठ भाव की यदि चर्चा की जाए तो रोगेश सप्तम भाव के साथ में है, मंगल के साथ हैं, बुध के साथ में है। इसी वजह से जो अस्थि जनित विकार होते हैं प्रमुखतया उनसे बहुत ज्यादा आप सावधानी बरतने वाले रहें। यह निवेदन है आपसे। ऋण किसी भी तरीके का आप ले रहे हैं व्यापारिक जीवन के अंदर, तो जो 7 अक्टूबर से 17 अक्टूबर तक का समय अंतराल रहेगा उसको काफी हद तक अच्छा कहा जा सकता है। एक्सपांशन के लिए डिसीजन लिया, उसके लिए किसी भी लोन आदि की ओर जाना है, इस समय को प्रिसाइज कैलकुलेशन में आप बेहतर मानकर चलिएगा। और वहीं आप ये भी देखिएगा दूसरी एक मेजर बेस के साथ में कि यहां जो शत्रु पनपे हुए थे वो हावी नहीं है, किंतु उन्होंने जो मानसिक स्तर पर विचलित करने का आपको नुकसान किया है उससे भी आपको थोड़ा सा अब संभलने की आवश्यकता है। उस ऐसी अप्रोच से आप बाहर निकलते चले जाएं। कोई ऐसी एडवर्स सिचुएशन उनके द्वारा क्रिएट नहीं की जा रही है जिससे आप लगातार भयभीत होने वाले रहें।
वहीं सप्तम भाव, इस यात्रा के साथ में सप्तम भाव की स्थितियां अति महत्वपूर्ण हो जाती है। सप्तमेश होकर बुध सप्तम भाव में है और एक तरह से तृतीय केंद्र के अधिपति के साथ में सूर्य और मंगल का जुड़ाव भी है। इसी वजह से व्यापारिक जीवन के अंदर सिचुएशनल फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहेगी। व्यापारिक जीवन के अंदर आत्मविश्वास का प्रखर तेज आपके साथ में बना हुआ है। व्यापारिक जीवन के अंदर जो निर्णय अनिर्णय से आप लगातार अपनी यात्रा को बाधा पहुंचा रहे थे, उससे भी दूर हटकर आप यहाँ डिसाइसिव अप्रोच की ओर जाने वाले रहेंगे। इस बात को जरूर अपने साथ में आप बनाकर रखिएगा। हालांकि ये बात जरूर है कि नौकरी पेशा जीवन में एग्जिस्टिंग फ्रेम को संभालने की जरूरत है। अन्यत्र स्थितियों के अंदर आपके लिए एक फ्लो अलग तरीके से निकलकर आ सकता है। और वहीं ये याद रखे जाने की आवश्यकता है कि गृहस्थ जीवन के साथ में थोड़ी बहुत जो उहापोह है वो बनी रहेगी। कॉन्ट्राडिक्शंस निकल कर आ सकते हैं, किंतु देवगुरु बृहस्पति की अमृतमय दृष्टि पुनः स्थितियों को संभालने की ओर भी लेकर चलने वाली हो सकती है। ये भी आपको एक बार खुद को समझाने की आवश्यकताएं रहेंगी। यहाँ टिम्बर उद्योग संबंधी कामकाज हो गया, जो एग्जिस्टिंग फ्रेम के साथ में चलता है, वहाँ बेटरमेंट है। यहाँ जो आपके लिए कंस्ट्रक्शन संबंधी गतिविधियां हैं, वो एक अलग फ्लो को मेंटेन करवाती हुई आपको आगे लेकर चल रही है। उस बेस को और ज्यादा स्ट्रांग होल्ड देते हुए आप आगे बढ़ते चले जाइएगा। वहीं अष्टम भाव की यदि हम चर्चा करते हैं तो आप देखिएगा कि अष्टमेश होकर शुक्र यहाँ नवम भाव के साथ में है। रिसर्च हाउस की अप्रोच यहाँ 9th हाउस के साथ में जुड़ी हुई है और इसी वजह से जो कई बार केतु की स्थितियों के आधार के ऊपर और शुक्र के एक तरह से युति संगत आधार की वजह से जो डिस्टर्बेंसेस निकल कर आते हैं, वो मानसिक स्तर पर व्यक्ति को विचलित करने वाले हो जाते हैं। हिडन प्रॉब्लम निकल कर आई इंस्टेंट बेस के ऊपर, व्यक्ति ने ऐसा डिसीजन ले लिया जिसकी कल्पना उसको स्वयं को भी नहीं थी। वहां से काफी हद तक स्थितियां विचलित करने वाली हो सकती है। आप संभलिएगा, अपने हुनर को अभी और मांझने की आवश्यकता है। उसके बाद में ही लोगों के सम्मुख उस अप्रोच को लेकर आए। किसी प्रोडक्ट पर आपने खुद ने इनोवेशन के साथ में वर्क किया है, अभी तक उसके साथ और ट्रेवल कीजिए, फिर ही आप आगे बढ़ने में सक्षम स्थितियों को लेकर चलने का प्रयास कीजिएगा। और वहीं यदि हम नवम भाव की ओर यदि बढ़ते हैं तो आप देखिएगा कि भाग्य सप्तम भाव में, इसी वजह से भाग्य का उतना सहयोग नहीं जितना आप चाह रहे हैं। किंतु एक महत्वपूर्ण बात यह निकल कर आती है कि हायर एजुकेशन के अंदर सपोर्टिव बेस बना रहेगा। साथ ही साथ में आपके कर्म में निर्णायक मौकों के ऊपर उज्जवल धवल आधार निरंतर तौर के ऊपर गतिमान रहने वाले होंगे। और वहीं ये भी समझने की आवश्यकताएं है कि आध्यात्मिक चिंतन और भौतिक जीवन के भीतर घर्षण चल रहे हैं। ये घर्षण आपको डिस्टर्ब करने वाले हो सकते हैं, ये घर्षण मानसिक स्तर के ऊपर विचलित करने वाले हो सकते हैं। दोनों ही यात्राओं के साथ में सामंजस्य स्थापित करके चलने का प्रयास करें। किसी मौके के ऊपर भौतिक हैं, किसी मौके पर आध्यात्मिक हैं, तो वो स्थितियां यहाँ पर काफी हद तक बेनिफिट देने वाली नहीं होती। वहीं दशम भाव की यदि हम चर्चा करते हैं तो दशमेश की स्थितियां एकादश भाव के साथ में जुड़ी हुई है। और यहाँ जो प्रमुख बात निकल कर आने वाली होती है कि कर्मेश लाभ भाव के साथ में जब होंगे तो आपके जीवन को एक नवीन उजाला देने वाले होंगे। यानी कि जो कर्म आपने किया है, भले ही वो अभी बेनिफिट नहीं दे, एग्जिस्टिंग अप्रोच को आपने संभाल लिया तो आगे जाकर उसके बड़े बेनिफिट सामने होंगे। ये एक बात। हालांकि 18 अक्टूबर तक देवगुरु बृहस्पति चेष्टा बली है। पिता को कोई बात कहना चाहते हैं उनके कामकाज के अंदर, आप कह सकते हैं। नौकरी पेशा जीवन में पुनः निवेदन के परिवर्तन से बचें। व्यापारिक जीवन के अंदर ये समय श्रेष्ठता को लिए हुए जरूर है, किंतु एग्जिस्टिंग बेस को ही पुनः ये निवेदन करूंगा कि आप संभालने की ओर बढ़ने वाले रहें। और वहीं जो इच्छा शक्ति का अभाव है वो नहीं है, किंतु लोगों की बातों को सुनकर जो नेगेटिविटी मन के भीतर आती है उससे आपको काफी हद तक खुद को दूर रखने का प्रयास करना चाहिए। ये एक निवेदन आपसे करना चाहेंगे। वहीं लाभ भाव, सर्वांगीण लाभ में वृद्धि है, ये बात जरूर यहाँ पर स्वीकारोक्ति के साथ में आती है। आपकी स्थिरता में वृद्धि है, ये दूसरी बात यहाँ पर समझ के साथ में विश्लेषण में निकल कर आती है। और वहीं आप ये देखिएगा कि जो आपने विदेश संबंधी स्थितियों में, द्वादश और एकादश को साथ में जोड़कर बात कर रहा हूं, कोई वीजा संबंधी इश्यूज की परेशानी देखी है, कोई आपने अपनी जॉब के अंदर लग रहा है कि ले ऑफ जैसी सिचुएशन सामने आ सकती है, ऐसी सारी चिंताओं से आप
मुक्त रहने का प्रयास कीजिएगा। जो फ्रेम आपके लिए चल रहा है वो एक मेजर लेवल के ऊपर पॉजिटिविटी को ही लेकर आने वाला रहेगा। उन क्षेत्रों के अंदर कोई सी नकारात्मकता नहीं। वकालत संबंधी पेशे के साथ में आपका जुड़ाव और हस्तक्षेप रहा है तो बेहतरी निरंतर तौर पर निकल कर आने वाली रहेगी। और यहाँ इस बात को भी आप समझें कि एजुकेशन संबंधी क्षेत्र विशेष में आपका हस्तक्षेप, तो वहां से भी एक मेजर लेवल का प्रॉफिट निकलकर आता चला जा रहा है। ऐसे कोई भी नई शुरुआत की ओर आप जा सकते हैं। द्वादश भाव की यदि हम चर्चा करते हैं तो व्यय लाभ भाव में है। जो भी खर्चे होंगे आपके लिए आखिरकार निवेश की शक्ल में ही सामने रहने वाले रहेंगे। और वहीं जो यांत्रिक विद्या संबंधी कामकाज है वहां कोई भी निवेश आप करते हैं आप वहां से और ज्यादा बेहतरी लेकर आने वाले होंगे। मशीनरी संबंधी किसी भी वर्किंग फ्रेम के साथ में आप जा रहे हैं, कोई भी नई परचेसिंग की तरफ जा रहे हैं, खुद को अपडेट कीजिएगा, उसके बाद में ही परचेस को आगे बढ़ाने की आवश्यकताएं रहेंगी। तो ये था मीन राशि के जातकों के लिए अक्टूबर 2021 का मासिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ निरंतर हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।